ससुराल वालों का क्या कहना है सीमा को लेकर, जरा सुनिए। चिप्स वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। ये इंडिया की एजेंट है। मैंने रंगे हाथों मैंने अपने आंखों से इसको पकड़ा है इस गली में। ये है सीमा का घर, जो कि पाकिस्तान में रहती थी, लेकिन अब वो रहती हैं इंडिया में। कराची में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था सीमा, अब वो मौजूद है इंडिया में। और इंडिया में कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी जासूस है, लेकिन वो कोई जासूस नहीं है। उसके शौहर का नाम था हैदर, जो कि सऊदी अरबिया में जॉब करता है, और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था पाकिस्तान के अंदर। बेटा हट जाओ, अगर तुम लोग ऐसे सीमा का ख्याल करते तो वो यहीं पर ही होती है। आज सीमा कह रही है कि अगर मेरे बच्चे या मैं पाकिस्तान गई तो ये लोग मुझे मार देंगे पाकिस्तानी। उसने हमारे पाकिस्तानियों को ऐसा दिखा दिया इंडिया के अंदर जैसे हम जल्लाद हैं। मैं सर नहीं जाना चाहती पाकिस्तान, और प्लीज़ मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मुझे भेजा भी ना जाए। सीमा यहाँ से दुबई, वहाँ से नेपाल और फिर इंडिया, इस तरीके से बिना वीज़ा पासपोर्ट के तारों के नीचे से सीमा रातों रात इंडिया पहुँच गई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सीमा यहीं पर ही रहती थी? जी यहीं पर रहती थी, मैं उसको देखता था। उसके 4 बच्चे थे, कभी दुकान पे बैलेंस डालने जा रही है, कभी सब्जी लेने जा रही है। मैं बताता हूँ, उसके पास जाओ, डायरेक्ट उससे इंटरव्यू ले। उसके तकरीबन 3-4 साल से उसके साथ थी वो। सीमा उसके साथ थी? सीमा का एक लौंडा नहीं है, 50 लौंडे हैं सीमा के। हाँ सीमा ने यहाँ पे बॉयफ्रेंड रखे हुए थे? हाँ। कब से जानते हैं आप सीमा को? यार मैं 22 साल का हूँ, तब से ही जान रहा हूँ। तो सीमा शुरू से यहीं पर ही रहती थी? हाँ यहीं पर ही देखा है मैंने तो। ये पीछे वाली गली में से आती नहीं यहाँ पर सामान लेने। गली में रहती थी, 4 बच्चे थे, सारा दिन रोड पे घूमती थी। एक मर्तबा ये लड़का हमने यहाँ भी देखा था। एक लड़का ये जो नेपाल में मिली है वो यहाँ भी हमने देखा था एक मर्तबा। मतलब सचिन पाकिस्तान आया था? जी यहाँ पे देखा था मैंने एक मर्तबा। अच्छा, सीमा का जो हस्बैंड था वो कितने साल से पाकिस्तान नहीं आया था? यार मैंने तो देखा ही नहीं था, वीडियो पे ही पता है। 3.5 साल से पाकिस्तान नहीं आया था। और सीमा का आखिरी जो बेटा था, सीमा की आखिरी जो औलाद थी, वो कितने साल की थी? ये तकरीबन 3 साल का। 3.5 साल से शौहर जो है सीमा का वो पाकिस्तान नहीं आया, और 3 साल की सीमा की औलाद हो गई। वो आपकी बात मैं समझ रहा नहीं हूँ। दरअसल बात ये है कि भाई से बात करो। और मैं एक बात याद रखना, मैं अभी खुल्लम कह रहा हूँ, इंडिया के लोग, जो उसका शोर है, उसका नाम क्या है जो इंडिया में? सचिन। सचिन, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ। ये आपके पास भी नहीं रुकेगी। ये इंडिया से जाएगी अमेरिका जॉनसन के पास, जहाँ भी जाए, लेकिन इसके पास नहीं रुकेगी, और इसका भी मुंह काला करके जाएगी, ये बता देता हूँ। अरे बेटा, कोई अच्छी बात थोड़ी हो रही है, तालियां बजा रहे हो। सीमा ने आपको घर भी बेचा था अपना? नहीं, मुझे नहीं बेचा था, मुझे नहीं बेचा। तो सचिन को ये लग रहा है कि सीमा मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। अगर जो अपने वतन से नहीं करती, अपने मुल्क से नहीं करती, अपने बच्चों से नहीं करती, अपने मियाँ से नहीं करती, अपने कुरान से नहीं करती, अपने दीन से नहीं करती, तो वो सचिन से मोहब्बत क्या करेगी? यहाँ पे सुखी थी, शोहर के पास, बहन का घर साथ में, सब कुछ है, इज्जत है, उसको छोड़ के चलेगी। आपके पास कहाँ रहेगी? आप तो कंगले हो, 13,000 तनख्वाह लेते हो, पता नहीं भंगी का काम करता है, पता नहीं क्या करता है। सचिन? जी वो गटर साफ करता है यार। कह रहे हैं कि सीमा पे काला जादू हुआ है, सचिन ने करवाया। वो काले जादू से ही गई है। कोई काला जादू नहीं हुआ है, ये इस औरत का खुद का दिमाग खराब था। और अपने बच्चों को उन्होंने हिंदू मजहब में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या वो हिंदू थी या मुसलमान थी? मुसलमान थी। यहाँ पर नजर जो आ रही थी वो मुसलमान थी। असल बात क्या है कि ये औरत खुद गैर जिम्मेदार है। ये बोलते हैं कि बलोच जो है लड़कियों को बांध के रखते हैं, जुल्म करते हैं। अगर जुल्म होता तो आपके पास यहाँ अकेली घर पे रहती थी, आपको 70-80 हज़ार महीने का देता था, आपके पास मोबाइल थी, एक नहीं बल्कि 2, आप सारा दिन पबजी खेलती थी, दूसरे लोगों से बात करती थी। आप बताओ, ये बंद थी या खुली हुई थी? खुली हुई थी सीमा। खुली हुई थी जी हाँ। यहाँ से उसने घर बेचा है, घर इसके नाम पे किया उस शोहर ने, इससे इतना प्यार करता था, वो जिम्मेदार था। 3 साल से बेचारा वो दुबई में काम कर रहा है। और सीमा ने कभी वो उधार किया आपसे? नहीं, वो किसी और दूसरे बंदे के साथ आती थी। अच्छा, सीमा का किसी और के साथ भी अफेयर था। सीमा का घर कहाँ पर है? सीमा का घर इस गली में था। इस गली में था, रोज बंदे चेंज होते थे, उसके घर पे आते थे, रोज उसके घर पे बंदे चेंज होते थे, आते थे। कभी उसके बच्चों को देखो कोई आदमी लेके जा रहा है, कभी बच्चों को देखो दूसरा आदमी लेके जा रहा है। मतलब सीमा के कितने यार थे? सीमा के यार बहुत थे। मुझे नहीं पता था कि इस तरह हो जाएगा, इतनी फेमस हो जाऊंगी और लोगों तक बात, अगर ये बात दबी रहती तो कोई कुछ भी ना करता। ऐसे दिखने में आपको कैसी लगती थी? मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी यार, बहुत अच्छा फिगर था उनका। आपको भी अच्छी लगती? ये जो गंदगी है ना, मुसलमान से इंडिया भाग गई है, पूरे मोहल्ले वालों को उसके ऊपर नालत है। बस ये बेचारी अभी खुशी होगी कि मैं इंडिया जा रही हूँ, इंडिया, लेकिन बच्चे वापस करें, हमें बच्चों का दुख है। बच्चों के नाम क्या थे? बच्चों के नाम बताएं क्या थे? एक का फरहान था, एक का नुमान था। सीमा की उम्र क्या थी? यार मेरे ख्याल में 25 साल। 25 साल की थी वो? नहीं यार, 22 का मैं हूँ, वो 25 की कहाँ से हो गई? 30 ही होगी। 4 बच्चे हैं उसके, इतनी मोहब्बत उसका हस्बैंड कर रहा था, 4 बच्चे हो गए, और कौन सी मोहब्बत ढूंढ रही है वो? सीमा को जाना चाहिए था तो पहले अपने हस्बैंड से जो है ना तलाक लेता, फिर उसके साथ लीगल तौर पे चले जाता, कोई मसला नहीं था। पाकिस्तान कौम के ऊपर आप एक दाग हो। पाकिस्तानी जासूस है, ये इंडियंस कह रहे हैं।
बिल्कुल हो सकता है, इंडिया ने भेजा होगा, पाकिस्तान ने। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जासूस है। अगर गई है तो पाकिस्तान ने भेजा होगा, बिल्कुल ये बात राइट है। मतलब इस बात से मुकरे हम नहीं मुकरेंगे। मतलब आप उसको और फंसा रहे हैं। भले फंसे ना, जब पाकिस्तान की गद्दारी कर रही है तो वहाँ जाके सुकून क्यों करे? जो वैसे जो हमारी नहीं हुई वो इंडिया की भी नहीं होगी। नहीं होगी, जाहिर बात है। ये इन लोगों ने जितना रश अभी लगाया हुआ है, अगर ये रश पहले लगा के रखते ना, सीमा भाग ही नहीं पाती। भाग ही नहीं पाती, बेशक बिल्कुल। ये पहले रश लगाते ना तो सीमा की औकात ही नहीं देते थे भाग जाए। मजा आ रहा है ना? बाकी मजा और लेने के लिए YouTube पे आ जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दे रहा हूँ, उसको खोलें और फुल वीडियो आप लोगों को वहाँ मिल जाएगी।